नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम में नई पीढ़ी के सामर्थ्य शक्ति पर जताया भरोसा। कहा, युवा पीढ़ी भारत को जल्द ही बनाएगी विकसित राष्ट्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व सैनिक महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देश के प्रति समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना के प्रतीक हैं भूतपूर्व सैनिक। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में सीआईडी को गड़बड़ियों से संबंधित मिली 40 से अधिक शिकायतें। सभी साक्ष्यों और सबूतों की गहनता से हो रही जांच। पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 6 शक्तिशाली आईईडी बम बरामद। चतरा में अफीम तस्करी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। और रांची में पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ। उद्घाटन मैच में दिल्ली एसजी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स की टीम होगी आमने सामने। रात्रि 8:40 पर शुरू होगा मैच। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की युवा शक्ति जल्द ही देश को एक विकसित राष्ट्र बनाएगी। आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 के अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उन्हें युवा पीढ़ी की सामर्थ्य शक्ति पर पूरा भरोसा है। आज का युवा भविष्य का रोड मैप तैयार कर रहा है और वह सभी समस्याओं का समाधान खोज लेगी। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी में है। स्वामी जी कहते थे, मेरे कार्यकर्ता नौजवान पीढ़ी से आएंगे, सिंहों की भांति वे हर समस्या का समाधान निकालेंगे। और जैसे विवेकानंद जी का आप पर भरोसा था, मेरा विवेकानंद जी पर भरोसा है। मुझे उनकी कही हर बात पे भरोसा है। उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए जो सोचा है, जो कहा है, मेरा उसमें अंधविश्वास है। वाकई आज अगर स्वामी विवेकानंद जी सशरीर हमारे बीच होते तो 21वीं सदी के युवा की जागृत शक्ति को देखकर, आपके सक्रिय प्रयासों को देखकर वो भारत में एक नया विश्वास भर देते, नई ऊर्जा भर देते। प्रधानमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत आर्थिक, रणनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। राज्य भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर विभिन्न संस्थानों और संगठनों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राजधानी रांची में रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित 54वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन और विचार पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श, विचार और बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत अपने स्थापना काल से लगातार स्वामी जी को अपना प्रेरणा मान करके उसका जयंती मनाते आ रहा है और हमारे प्रेरणा है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी से हमें कई प्रकार की बातें सीखने को मिलती है, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आज युवाओं को हमारे विवेकानंद जी के बारे पढ़ना चाहिए, उनके बारे अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपने देश को विकसित बना सकें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि पूर्व सैनिक राष्ट्र के प्रति समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना के प्रतीक हैं। वे देश की सीमाओं के रक्षक रहे हैं और समाज तथा राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत तथा गौरव हैं। वे आज राजधानी रांची के अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से आयोजित पूर्व सैनिक महासम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैनिकों का योगदान केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं में सहायता और दूर दराज के क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान में वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। पूर्व सैनिक को जो भी काम दिया जाता है सही समय से और सही ढंग से पूरा होता है। लोग विश्वास करते ही है, देशवासी भी भरोसा विश्वास करते हैं। पूर्व सैनिक जितनी सैनिक रहते देश की सेवा करते थे, सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने काम में बहुत ही मजबूती से लगे रहते हैं और देशवासी इन पर गौरव और भरोसा करते हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कार्य करना होगा। वे आज पलामू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की महिला इकाई द्वारा आयोजित महिला हुनर हाट 2025 के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
जब हमारी महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से संबल होंगी, बिना सामाजिक आर्थिक रूप से संबल हुए बिना हम महिलाओं को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम एक चीज चाहते, हमारी सरकार चाहती है, राज्य के वित्त मंत्री होने के नाते ये हमारी व्यक्तिगत चाहत है कि राज्य और केंद्र के संबंध मजबूत हो, ताकि हम पलामू ऐसे पिछड़े हुए जिले का विकास कर सकें। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा CGL में CID को गड़बड़ियों से संबंधित 40 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। आम लोगों ने व्हाट्सएप चैट, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस बाबत CID 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर लोगों द्वारा भेजे गए साक्ष्यों और सबूतों की पूरी गहनता से जांच कर रही है। अभी तक 2 मामले दर्ज हुए हैं। एक मामला जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के द्वारा एक कैंडिडेट या उनकी तरफ से किया गया, दूसरा मामला जो है वो JSSC के एक अधिकारी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई उसके बेसिस पर किया। एक और मैं बता दूं कि पिछले करीब 3-4 दिनों से हम लोगों ने अखबार में नियमित रूप से ये एडवर्टीजमेंट दी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी जानकारी किसी प्रकार की CGL परीक्षा में हुई धांधली या कथित धांधली के बारे में है तो वो आप एक ईमेल ID में, फोन नंबर पे या स्वयं आकर के हमें बता सकता है। पश्चिमी सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने इलाके से 6 IED बम बरामद किए हैं, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया है। चतरा जिला पुलिस ने कुंदा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अफीम की अवैध खेती करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ग्रामीणों से कहा है कि वे अफीम की फसलों को नष्ट कर दें। उधर उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मयूरहंड थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध बालू भंडारण को जब्त किया है। लातेहार जिले में HMPV के संभावित संक्रमण से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को पूरी तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह ने ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV संक्रमण को लेकर सभी अस्पतालों को तैयार रहने की सलाह दी है। सिविल सर्जन ने कहा कि HMPV वायरस जानलेवा नहीं है, बावजूद इसके लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि निमोनिया, ब्रोंकोनिमोनिया वायरस सिस्टम वाले लोग अपना इलाज कराएं व मास्क पहनें ताकि इसका फैलाव न हो। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराने के लिए निर्देशित किया गया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। चक्रधरपुर मंडल में पावर ब्लॉक की वजह से आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय के स्थान पर 3 घंटे 15 मिनट विलंब से खुलेगी। वहीं टाटानगर बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर ट्रेन 15 जनवरी को रद्द रहेगी, जबकि 16 जनवरी को रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम मोरहाबादी में आज पहली महिला इंडिया हॉकी लीग का आगाज हो रहा है। उद्घाटन मैच दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। यह मैच रात्रि 8:40 पर शुरू होगा। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में 4 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें दिल्ली SG पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, रांची राड, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 कार्यक्रम में नई पीढ़ी के सामर्थ्य शक्ति पर जताया भरोसा। कहा, युवा पीढ़ी भारत को जल्द ही बनाएगी विकसित राष्ट्र। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पूर्व सैनिक महासम्मेलन को किया संबोधित। कहा, देश के प्रति समर्पण, अनुशासन और सेवा भावना के प्रतीक हैं भूतपूर्व सैनिक। JSSC की CGL परीक्षा में CID को गड़बड़ियों से संबंधित मिली 40 से अधिक शिकायतें, सभी साक्ष्यों और सबूतों की गहनता से हो रही जांच। पश्चिमी सिंहभूम में उग्रवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 6 शक्तिशाली IED बम बरामद। चतरा में अफीम तस्करी के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। और रांची में पहली महिला हॉकी इंडिया लीग का शुभारंभ। उद्घाटन मैच में दिल्ली SG पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स की टीम होगी आमने सामने। रात्रि 8:40 पर शुरू होगा मैच।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।